उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं उर्मिला मैर सिलकोटी दीदी टीरी से बोल रही हूँ। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आज उत्तराखंड के उन शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को नमन करने का दिन है, जिनके कारण, जिनके बलिदान से हमें ये उत्तराखंड नसीब हुआ। वरना आज उत्तराखंड की कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते थे। और एक उत्तराखंड आंदोलनकारी होने के नाते इस राज्य के लिए थोड़ी सी, एक छोटी सी भूमिका मेरी भी है। और उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाहती हूँ। वास्तव में उत्तराखंड क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बना, ये बहुत से सवाल आज के जो युवा वर्ग हैं वो सोचते होंगे। आप लोगों के, हम लोगों के बच्चे सोचते हैं। आज के युवाओं को कायदे से उत्तराखंड के बारे में पता ही नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं है। हमारी रीति रिवाज, संस्कृति क्या थी और उसे किस तरीके से चलाया जाना चाहिए था, किस तरीके से उसे एक धरोहर के रूप में बचाया जाना चाहिए, वास्तव में आज हमारे बच्चों को पता नहीं है। तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों, वर्षों पहले, 26-27 साल पहले की बात है, 1994 में उत्तराखंड आंदोलन का आज का ये दिन, मुजफ्फर कांड और रामपुर तिराहे कांड, जहां पे गोलियां चली, माँ बहनों की मान सम्मान इज्जत को तार तार किया गया, महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, भाइयों को, बहनों को अच्छी तरह से डंडों से पीटा गया। उस समय सापा की सरकार थी और अपने इन कारणों से, इन गलतियों से जो महिलाओं के साथ, हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ जो बर्बरता की गई, जो मार पिटाई उस आंदोलन के दौरान की गई, आज तक समाजवादी पार्टी इस उत्तराखंड में अपने पैर नहीं जमा पाई। लेकिन सच कहूं, इतने वर्षों बाद बारी बारी से कभी भाजपा की, कभी कांग्रेस की सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों को, उन शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला, उनके अपराधियों को आज तक सजा नहीं मिली। क्या हमारे इस प्रदेश में हमें ये दिन देखने थे? एक आंदोलनकारी होने के नाते आज हमें भी गर्व के साथ साथ शर्म महसूस होती है। क्या सरकारें आती हैं, जाती हैं, क्या सरकारों के द्वारा कभी आंदोलनकारियों के परिजनों को, या आंदोलनकारी किस स्थिति में है उसको देखने की जिम्मेदारी नहीं बनती? आंदोलन का मकसद, जो मूल भावना थी, वो सिर्फ ये थी कि हमारे पहाड़ का व्यक्ति, पहाड़ की जो जवानी है, पहाड़ का जो पानी है, वो यहाँ के लिए काम आए। लेकिन जब 20 साल पहले ये राज्य बना, हम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। हम लोगों को लगे कि अरे अब तो हमें सब कुछ मिल गया, अब तो हमारे घर घर से बच्चे रोजगार पर लगेंगे, खेती बाड़ी किसानी खूब चलेगी, गांव गांव रोड सड़क पहुंचेंगी और कोई भूखा मरेगा ही नहीं, गरीबी नाम की चीज होगी नहीं। क्योंकि हमारे इस प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन है वो इतने ज्यादा हैं कि यदि नियोजित तरीके से सरकारें उन पर कार्य करती या करें, अभी भी समय है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी भाई बहन को या उत्तराखंड के किसी भी युवा को यहां से कई बार जाना पड़े। पलायन की समस्या केवल सरकारें कहती साहब पलायन रोकते हैं, पलायन रोको रोको रोको। अरे कहाँ रोक रहे हो? पलायन रोकने के लिए
उस गांव गली में आपको जाना होगा, उस गांव गली में योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करना होगा, तभी तो पलायन रोकेंगे। हाँ, तो उत्तराखंड के युवाओं को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार मनन करें। आज सोशल मीडिया है, हम अपनी बात रख सकते हैं। उस टाइम पे केवल एक रेडियो होता था, टीवी भी बहुत कम लोगों घरों में होती थी, और रेडियो भी कुछ जो ठीक ठाक लोग होते थे उनके टाइम पास। आज हर बच्चे के पास, मुझे जहां तक याद है, मुझे मतलब लगता है और मैं देखती हूँ, मतलब 2-3 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल उपलब्ध है। बच्चे देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कार्टून सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और भी कई प्रकार की चीजें देखते हैं। सोशल मीडिया में बच्चे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, और आपका यूट्यूब पे है। लेकिन बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि हमारे पूर्वजों ने, जो पीछे के लोग हैं, उन लोगों ने जो ये त्याग और तपस्या की, वो क्यों किया? ये उत्तराखंड बनाने का उनका मकसद क्या था? कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, आप लोग अच्छा रोजगार करें, अच्छी अपने स्वास्थ्य को बनाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन ऐसी कमी कहां पे रह गई कि न सही स्वास्थ्य मिल रहा है, न सही रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा मिल रही है ढंग से। उसका कमी कहां पे रह गई? कुछ गलतियां हम लोगों की भी हैं। हम सरकार से कहते हैं कि हमको ये दे दो साहब, ये दे दो साहब, लेकिन हम लोग स्वयं भी कुछ करना नहीं चाहते। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, आज भाजपा की, कल कांग्रेस की, कल कांग्रेस की, परसों भाजपा की। उत्तराखंड का जो मूल था, उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी, तो उस समय यूकेडी का बड़ा अहम रोल कहा जा सकता है उत्तराखंड आंदोलन। लेकिन यूकेडी का जो समाप्ति का जो दौर चला, यूकेडी पनप क्यों नहीं पाए उत्तराखंड में? क्योंकि यूकेडी ने केवल क्षेत्रीय आत्ममोह रखा, और फिर बारी बारी से यदि कोई यूकेडी से निकल भी गया तो भाजपा और कांग्रेस ने केवल उनको बारी बारी से अपने पीछे लगा दिया। मतलब उससे कहते हैं पिछलग्गू। उत्तराखंड क्रांति दल कुछ कर सकती थी, लेकिन कर नहीं पाए, वो फंस गई मोह माया में। आंदोलन के टाइम पे बहुत सी मोर्चे बने, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, जितनी थोड़ा बहुत जानकारी है। तो जैसे यूकेडी बनी, उसके बाद जैसे आपका उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बन गई, उसके बाद उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा। ठीक है, अब जो जन संघर्ष मोर्चा था, उस जन संघर्ष मोर्चा का मतलब था कि जो उत्तराखंड की जो संघर्ष समितियां हैं, उन सभी ताकतों को इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन ये जन संघर्ष मोर्चा जो है दिल्ली तक सीमित हो गया। उसके बाद चलते चलते आपका राज्य लोक मंच बन गया, उत्तराखंड आंदोलन सलाहकार परिषद बना। उस दौरान थोड़ा सा याद है, शायद हरक सिंह रावत जी इस आंदोलन में एक नायक की तरह उभर गए थे, और उन्होंने उस समय भाजपा को छोड़ दिया था। हालांकि आज फिर भाजपा में आ गए उनकी मूल पार्टी आ गए। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जो समूचा आंदोलन चला, उसमें युवाओं ने साथ दिया, फिर युवा वर्ग कूदा, और कर्मचारी वर्गों ने काम किया। लेकिन मूल रूप में आंदोलन को बल तब मिला जब हमारे पहाड़ की देवभूमि की हमारी मातृशक्ति आगे आ गई। लेकिन आप सोच लो कि 25-26 साल 27 से 28 साल पहले कितनी समाज में किस प्रकार की मानसिकता रही होगी, कितनी संकीर्णता थी। महिलाएं बड़ी मुश्किल से अपने घरों को छोड़कर बाहर निकली,
अपने दूध पीते बच्चों को लेकर बाहर निकली। स्कूल कॉलेज की जो लड़कियां थी वो बाहर निकली और बड़ी भीड़ मचा के उन्होंने आंदोलन को एक बल तो दिया। महिलाएं बोलने में तेज तरार थी, उनकी बात चाल सकती थी। महिलाएं बड़ी जुझारू भी रही और उसके साथ वो खबरें बन के सीमित हो गई। महिलाओं का जो खबरें बन के सीमित हो गई। एक प्रकार की बहाना थी महिलाएं कि अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो महिलाओं को ले आओ। और आज भी इतनी वर्षों बाद चाहे कोई भी पार्टी हो, ये मैं आराम से कह सकती हूँ, कोई भी पार्टी हो, माँ बहनें आज भी क्या है, भीड़ का एक हिस्सा हैं। क्यों नहीं उत्तराखंड आंदोलन के बाद जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों में कितनी महिलाओं को जगह मिली, आप देख लीजिए। इतिहास इसमें कोई भाई मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत तो कह नहीं रही हूं। आप देखिए कि उत्तराखंड की जो सक्षम बहनें थी, जो जनहित में कार्य कर सकती थी, उन महिलाओं को एक एक करके ऐसे लोग पार्टी से निकलवा देते हैं जिन लोगों ने कभी उत्तराखंड आंदोलन का आ और बा नहीं सीखा, जो कभी उत्तराखंड आंदोलन में थे नहीं, कभी भागीदार नहीं रहे। लेकिन वो लोग, कई ऐसे लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूं, मेरी बातों को अन्यथा न लिया जाए, उत्तराखंड में एक से एक अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आज सत्ता में पहुंचे हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था। उल्टा उन्होंने टोका होगा माँ बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, युवाओं को कि भाई क्यों जा रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। लेकिन आज वो लोग सत्ता में काबिज हैं। अजीब बात है। मैं देख रही हूं अब जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है, लोगों के बच्चे घर आ गए, प्रवासी बच्चे घर आ गए। लगभग हर जिले में मतलब कम से कम 25-30 हजार लोग तो घर आए होंगे अंदाजा। लेकिन क्या सरकारों ने इनके लिए कारगर कोई योजना बनाई? सरकार ने लोन की, स्वरोजगार की योजना बनाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। लेकिन सरकार जी, मैं इतना भी कहना चाहती हूँ कि एक स्वरोजगार के लिए, अभी मैं अखबार में पढ़ी थी कि 5 महीने से जो है एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ टिहरी में। तो भाई टिहरी के हमारे ये भाईबंद का है जनप्रतिनिधि लोग, क्या आप लोग ध्यान नहीं देते हो? इतना तो सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं, जो अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के आ गया, उसको वैसे दिमागी रूप से डिप्रेशन होगा, वो बेचारा परेशान होगा, वो दीवार पे सिर पटकता होगा कि क्या खुद खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा। उसके घर में बूढ़ी माँ बाप होंगे, दुख तकलीफ वाले होंगे, जवान बहनें होंगी शादी के लिए, भाई होंगे बेरोजगार होंगे, वो किस तरीके से अपना परिवार पाले? क्या उन युवाओं को जैसे वो आए, उन युवाओं का डाटा जब सरकार के पास है, शासन प्रशासन के पास होगा पक्का, तो जब सरकार के पास, शासन प्रशासन के पास डाटा है, तो साहब आपका फोन नंबर होंगे, पूरा डिटेल होगा, आधार कार्ड होंगे, कुछ तो होगा। यदि उनका डिटेल सरकार के पास है, शासन प्रशासन के पास है, तो ये जो आप ये जो चला रहे हैं स्वरोजगार, उन बेटों को इस समय, उन बच्चों को, उन बेरोजगारों को आप डायरेक्ट भी तो घर जाके वो योजना प्रोवाइड करवा सकते थे, आप स्वयं पहुंचा सकते हैं, उसमें आपकी तारीफ होती और बहुत अच्छी तारीफ होती, ये मैं खुद कह रही हूं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, अब लोग आवेदन करेंगे, तब जाके कहीं खड़े रहेंगे, तब जाके 5 महीने में एक का नंबर आ रहा है साहब, तो 25-30 हजार का नंबर आने में कितनी बरस लगेंगे? क्या ये आकलन आप में से कोई लोग कर रहे हैं? किसी के दिमाग में बातें आ रही? ये बातें हम जैसे आम लोगों के, जो घरेलू महिलाएं हैं, हम जैसे, हमारे पास काम तो है नहीं कुछ, खाना पकाना है, फिर हम ये चीजें सोचते हैं कि हमारे भाई बहन जो घर आ रखे वो क्या खा रहे होंगे, क्या पका रहे होंगे।
क्या पहन रहे होंगे, सोचते हम लोग। थोड़ा बहुत मानवता होनी जरूरी है। उत्तराखंड का मैं अखबार में ही पढ़ती हूँ। अभी बीच में एक जुगरान जी उठा रहे थे मामला, वो आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत सही मुद्दे उठाते हैं और उनके मुद्दे मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग पसंद करते हैं। उत्तराखंड में कई चीजों की परीक्षाएं नहीं हो रही। हमारे पहाड़ में यदि पहाड़ी जिलों में यदि उस बोली भाषा को समझने वाला जब तक सक्षम अधिकारी नहीं होगा, कैसे काम होगा। उत्तराखंड की विधानसभाओं में पहुंचे हुए नेतागण, अरे तुम गांव में जा रहे हो भाई, कम से कम भाषा का तो ध्यान रखो। उत्तराखंड के गांव में जा रहे हो, अपनी बोली भाषा बोलने में शर्म किस बात है। और हिंदी में बातें चल रही, आपको जनता को समझाना, आप हिंदी में जान बोल, अरे गढ़वाली में बोलो, दिक्कत क्या है बोलने में। पर ना दिमाग ये है ना कि बस हिंदी बोलने, हिंदी राष्ट्रभाषा है, अच्छी बात है। लेकिन जब अपने घर में हमारी ये पहाड़ी बोली भाषा, तो पहाड़ी भाषा बोलने में क्या दिक्कत है। उत्तराखंड आंदोलन के वो लोग, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं जो लोग शहीद हो गए। कई आंदोलनकारी ऐसे हैं, कई को पेंशन मिल रही है, ठीक है। आंदोलनकारियों की मांग थी कि पेंशन एक जैसी हो, 36 आरक्षण 10% हो। आंदोलनकारियों की बातों को सुना जाए, लेकिन सरकारें इस मुद्दे पर फेल क्यों रही। सवाल तो उठेंगे। आज उत्तराखंड का जो आंदोलनकारी है वो हताश है, उनके परिजन परेशान है। जो आंदोलनकारी शहीद हो गए, क्या उनको उचित सम्मान मिला? नहीं मिला। क्या किसी आंदोलनकारी के रास्ते में जाने पर किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। अभी मैं देख रही हूं, पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड स्थापना दिवस होता है, तो 2 साल से भैया हमको पत्र आ रहे प्रशासन तरफ से कि आप जो है स्थापना दिवस में आमंत्रित है। अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं? आंदोलनकारियों को कोई प्रॉपर्टी थोड़ी चाहिए, बस मान और सम्मान चाहिए। और आने वाले भविष्य के लिए उत्तराखंड का एक एक बच्चा, घर घर का बच्चा, हम आंदोलनकारियों को रोजगार पर चाहिए। टिहरी की बात कर लूं, अब क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें क्या हो रहा है, जिस नेता को देखो वही जा रहा है कि अरे भाइयों मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अच्छी बात है, जो सत्ता में होगा वो करेगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब कुंभकर्ण की तरह सोओगे तो नहीं। कुंभकर्ण की जैसे इतनी शक्तिशाली और वरदान लिए हुए तो कोई है नहीं। तो भाई अगर मैं भी हूं, यदि मैं घर के अंदर हूं, तो औरों के लिए नहीं तो कम से अपने लिए तो खाना पकाऊंगी, चूल्हा तो जलाऊंगी, क्योंकि घर के अंदर की सत्ता मेरे पास है। और मेरे आगे भले मैं सबके पसंद के 4 आइटम न बनाऊं, 4 व्यंजन न बनाऊं, एक तो बनाऊंगी ना, क्योंकि सबको जिंदा रखना है। तो यही सीन है नेताओं का भी। भाई जब सत्ता में जब जो आता है उसे काम तो करना ही होगा, लेकिन क्या वो काम ऐसे हुए
जिसमें लोगों को खुशियां महसूस हुई। यहीं पर एक हमारे उत्तराखंड में टिहरी झील है, यहीं पर मतलब ये एशिया का इतना बड़ा डैम बन गया। उत्तराखंड के चलो छोड़ो, इस टिहरी डिस्ट्रिक्ट के कितने बच्चे लगे? कम से कम 70-80% तो कम से कम इस टिहरी जिले का युवा युवती या व्यक्ति, कोई भी माता बहन, उसे यहां रोजगार होना चाहिए। पर नहीं, यहाँ के नेताओं को ये चीजें समझ नहीं आती। बस वोट का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, एक नेता दूसरे को कहेगा ये वैसा, एक नेता कहेगा ये वैसा। अरे भाई, जब आप लोग सत्ता में रह चुके हो, कोई भी हो, XYZ, जब आप लोग सत्ता में रह चुके हो तो उस समय आप लोगों ने इस टिहरी के लोगों के लिए काम क्यों नहीं किया? और यदि काम छोड़ दिया, यदि भूल गए, नहीं हो पाया, कोई टेक्निकल समस्या रही हो, या आप लोगों के मन में काम करने की भावना न रही हो, या और भी कई कारण हो सकते हैं, या सत्ता के दबाव में नहीं हो पाए हो, ठीक है। पर कम से कम युवाओं के बीच जाकर आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाइयों, हम उस समय ये काम नहीं कर पाए थे, आने वाले टाइम पे करेंगे। पर आप वहां जाके क्या करें कि हमने ये करा, वो करा, ये करा, फलाने ने रोका, अलाने ने टोका। क्या है ये सब? उत्तराखंड के लोग बहुत सी चीजें समझ चुके हैं। लोग इतने बुद्धू तो है नहीं। और विशेषकर यदि मेरा ये वीडियो माताएं, बहनें और इस टिहरी के यूथ देख रहे हूं, इस टिहरी के युवा और युवतियां देख रही हूं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं, यदि मन में काम करने की ललक हो, एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, व्यक्ति संकल्प लेकर काम करे, तो मतलब ही नहीं कि कोई भी युवा और युवती या कोई भी व्यक्ति, कोई आवश्यकता जिसे होती है, वो व्यक्ति बेरोजगार हो या वो धक्का खा रहा हो, मतलब ही नहीं। नेताओं को कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा अपना स्वार्थ छोड़ना होता है, थोड़ा सा अपना पराया करने की भावना को त्यागना होता है। अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को सत्ता में पहुंचा दें और वो वहां पर करे कि मेरे गांव का, या मेरे शहर का, या मेरे पड़ोस का, तो फिर वो जनता का विकास कर ही नहीं सकता है। किसी